आरपीएससी की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी मेंबर रहे बाबूलाल कटारा की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई है। अप्रैल माह में गिरफ्तारी के बाद अब उदयपुर एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का एक मामला दर्ज किया है। कटारा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय से ज़्यादा करीब 61% आय को बढ़ाते हुए करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए अतिरिक्त अर्जित किए हैं। इस मामले में उदयपुर एसीबी मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों के निर्देश के बाद उदयपुर एसीबी ब्यूरो में यह मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर हरीश चंद्र सिंह द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें उन्हें खास तौर पर साले द्वारा पत्नी को दिए गए गिफ्ट प्लॉट का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि बाबूलाल कटारा की पत्नी को जो उनके साले ने गिफ्ट दिया था वो भी किसी न किसी रूप में अवैध आय का ही हिस्सा था। इसके अलावा अलग अलग ब्यूरो दिए गए हैं और ब्यूरो के तहत बाबूलाल कटारा ने किस तरह से शिक्षक से आरपीएससी मेंबर रहते हुए आय को अर्जित किया और काले धन को किस रूप में एलआईसी में, म्यूचुअल फंड्स में और रिजॉर्ट और तमाम रिजॉर्ट के साथ ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो एक आय का ब्यूरो हमारे पास है, हम बताते हैं आपको कि किस तरह से 61% ज़्यादा आय बाबूलाल कटारा ने हासिल की है और करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्तियां उन्होंने जो बनाई हैं वो कैसे हुई। दरअसल नवंबर 1987 में बाबूलाल कटारा ने अपने करियर की शुरुआत की थी। तब वे शिक्षक थे। इसके बाद लगातार वे आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले वे बाड़मेर में जिला सांख्यिकी अधिकारी थे, राजसमंद के भीम में विकास अधिकारी रहे, मुख्य आयोजना अधिकारी रहे और जयपुर में सहायक शासन सचिव आयोजन भी रहे थे। इसके बाद वो उदयपुर में टीएडी के निदेशक रहे। उसके बाद 2020 में जब वे सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें जो है आरपीएससी में मेंबर बनाया गया और 2023 में करीब मार्च अप्रैल के दौरान ये पूरा मामला उठा था और उसके बाद उनकी भूमिका पाए जाने पर उन्हें यहाँ इस पद से हटाया गया है। 1987 से अप्रैल 2030 के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो नौकरी से कुल 3 करोड़ 40 लाख 72,562 रुपये अब तक एसीबी ने दर्ज किए हैं, अपने वैध दस्तावेज में माना है, जबकि संपत्ति का जो ब्यौरा है वो इससे कई ज़्यादा है। इनमें से करीब 1 करोड़ 70 लाख का जो आय व्यय का खर्च माना गया है और इसके साथ ही 5 करोड़ 49 लाख की कुल संपत्ति बनती है। तो इस तरह से 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा बाबूलाल कटारा की काली कमाई फिलहाल पकड़ में आई है। प्राथमिक तौर पर ये सामने आया है कि कटारा ने साले जो हैं उनके हीरालाल मीणा, उन्होंने अपनी पत्नी जो उनकी पत्नी है कटारा की शांति मीणा को एक मकान गिफ्ट किया था और उसके बाद में मार्च 2015 में पंजीयन कराया था। तो वो ये मानना है कि एक कृषक व्यक्ति किस तरह से इतना महंगे मकान को कटारा की पत्नी को दे सकता है, यानी अपनी एक बहन को दे सकता है। उस पर भी अपने आप में जांच की है। कटारा के बेटे दीपेश ने जयपुर में 2021 में एमबीबीएस की है, जो भी आय में जोड़ते हुए व्यय को लेस करते हुए एसीबी ने माना है। तो फिलहाल इस मामले में उदयपुर जेल में बंद बाबूलाल कटारा की मुश्किलें और बढ़ गई है। उनकी तमाम संपत्तियां डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर समेत अन्य जिलों में जो संपत्तियां हैं उन पर नकेल कसी जा रही है और एक एक चीज़ खंगालते हुए उदयपुर एसीबी टीम अब पूरे प्रयास कर रही है किसी तरह से बाबूलाल कटारा और उससे जुड़े लोगों की काली कमाई अब एसीबी किसी न किसी रूप में पकड़ पाए। पिछले दिनों उदयपुर एसीबी ने इसके लिए जयपुर में परमिशन मांगी थी और उच्च अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद ये मामला दर्ज हो गया और उस मामले की फिलहाल जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें, बाबूलाल कटारा पिछले दिनों दिसंबर 2022 में सेकंड ग्रेड का एक पेपर लीक हुआ था और जिसमें 60 से ज़्यादा अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी के बाद जब पूरा मामला सामने आया कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उनसे सीधे संपर्क आरपीएससी मेंबर रहे बाबूलाल कटारा के थे। इसके बाद उनकी भूमिका मिली और उन्हें अप्रैल में अरेस्ट किया गया था। इसके बाद से वो उदयपुर के सेंट्रल जेल में है। अब दूसरा मुकदमे के बाद उनकी मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।